जय श्री कृष्ण। हर कोई सुख की चाबी ढूंढ रहा है, पर सवाल ये है कि सुख का ताला लगाया किसने। छोटी मोटी घटनाओं से हताश मत होइए। याद रखिए, जो चंदन घिस जाता है वही भगवान के मस्तक पर लगाया जाता है, और जो नहीं घिसता वो सिर्फ जलाने के काम आता है। हम करते कुछ और है, बोलते कुछ और है, सोचते कुछ और है और दिखाते कुछ और ही है। भगवान की मौजूदगी के लिए बुद्धि से प्रमाण नहीं मिल सकता, क्योंकि भगवान बुद्धि से परे हैं। ईश्वर पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको आप हवा में उछालो तो वो हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमें ये एहसास होने लगता है कि हमने बेकार में ही कुछ लोगों को कुछ बातों का महत्व दे दिया, जिनका हमारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। जीवन में आधा दुख गलत लोगों से अपेक्षा करने पर, और बाकी का आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। जीवन में कभी निराश होकर हार मानने लगो तो याद रखना कि जीवन में सबसे अर्थजनक चीज़ें ठीक उसी वक्त घटित होती है जब आप आशा छोड़ने वाले होते हैं। प्रेम, सम्मान और अपमान एक निवेश की तरह है। जितना हम दूसरों को देते हैं वो हमें ज़रूर ब्याज सहित वापस मिलता है। कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें बोलने वाला शख्स तो बोलकर भूल जाता है, मगर सुनने वाला इंसान के मन में वो तीर की तरह चुभती ही रहती है। मौन रहिए या फिर ऐसे शब्द बोलिए जो मौन से ज़्यादा कीमती हो। कुदरत का नियम है कि इंसान को शक्ति पहले दी जाती है और समस्या बाद में। हम जो भी समस्याएं सुलझाना चाहते हैं, निर्णय लेना चाहते हैं, उसके लिए समाधान पहले से ही मौजूद होता है। बेशर्त हम थोड़ा सोचें, अच्छा सोचिए और सही दिशा में सोचिए। समस्या देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। क्या पता उसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बहुत बड़ी शुरुआत छिपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। भगवान ने स्वयं कहा है कि इंद्रियां, मन और बुद्धि से वो परे है, उनका चिंतन और मनन नहीं किया जा सकता है। अगर चिंतन करने से वे मिलते तो अब तक भक्तों का उनका दिव्य दर्शन हो जाता। मनुष्य इस शरीर को सत्संग करके सार्थक बना लेता है, वही कुसंग करके उसे कुरुक्षेत्र बना सकता है। लेकिन भगवान अच्छाई का साथ देते हैं। उनके साथ की ज़रूरत सज्जन और दुर्जन दोनों को भी है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह जो भी कर्म करता है उसे भगवान को समर्पित कर दे। जैसे मंदिर में शंख के पानी का छिड़काव करने का महत्व होता है, वह पानी जिसके ऊपर पड़ता है उसे कई जन्मों के पाप से मुक्ति मिल जाती है। उसी प्रकार सच्ची आराधना और ध्यान से ही ईश्वर को प्राप्त कर अपने पापों से मुक्ति मिल सकती है। जिस दिन आपके पास दूसरों के काम में कमी निकालने का वक्त ही ना रहे, उसी दिन समझ लेना कि आपने वक्त का सही इस्तेमाल करना सीख लिया है। जीवन में परिवर्तन से मत डरो। अगर आप कुछ अच्छा खो सकते हो तो आप उससे भी कहीं अच्छा हासिल भी कर सकते हो। यकीन मानो, जितना अच्छा आप खो रहे हो उससे कई गुना बेहतर आपको मिलेगा। ये बात गांठ बांध लो। अपने दिल का हाल हर किसी को ना सुनाया करो। यहाँ तमाशा बनाने में देर नहीं लगती। अपने घर की बातें गैरों से ना बताया करो, क्योंकि तुम्हारी गैर मौजूदगी में वही तुम्हारे मजाक की वजह बनेगी। अपने दोस्त को भी उतने ही राज बताओ कि कल को अगर वो दुश्मनी पर उतारू हो जाए तो तुम्हें नुकसान ना पहुंचा सके। औरत की उम्र और आदमी की कमाई कभी ना पूछो, क्योंकि औरत कभी अपने लिए नहीं जीती और आदमी कभी अपने लिए नहीं कमाता। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत।
गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो और फिर निर्णय लो। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आप ही को ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। एक खुशगवार और सुकून से भरी जिंदगी गुजारना चाहते हो तो लोगों से ना जीतो, लोगों को जीतो। लोगों पर ना हंसो, लोगों के साथ हंसो। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।